नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने मृत्युंजय मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की पहले भाग की अर्थात प्रथम चरण की व्याख्या की थी। आज मैं इसी महामृत्युंजय मंत्र की दूसरे चरण की व्याख्या करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मंत्र का द्वितीय चरण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, अच्छी खुशबू होती है, उसी प्रकार वे भगवान संपूर्ण भूतों में, अर्थात वे भगवान जो है शिव, वो सभी भूतों में, तीनों गुणों में, जितने भी धरती पे गुण हैं उन सभी में, समस्त कृत्यों में अर्थात सभी कामों में, इंद्रियों में, जो हमारे आंखें हैं, नाक है, कान है, सब में, अन्याय देवों में अर्थात सभी देवों में, जितने भी देवता हैं उनमें, और गणों में अर्थात जितने मानव है और गण हैं उन सभी में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अर्थात जो आत्माएं हैं, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे औरतों में हो, बच्चों में हो, बिना आत्मा के कोई जीवित रह नहीं सकता। वो सारी जो आत्मा है उसका, वो भगवान शिव की है। वो इसी रूप में ही सारे विश्व में, सारे जगत में व्याप्त हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं, अर्थात वो सुगंध युक्त और संपूर्ण देवताओं के भी ईश्वर हैं। यहां तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई, अर्थात इस सुगंधिम पद की व्याख्या यहां तक हो गई है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दिश्रेष्ठ महामुने नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। उस अंतर्यामी शिव से ही प्रकृति का पोषण होता है, अर्थात जितने भी प्रकृति में काम, जो जितने ब्रह्मांड में काम हो रहे हैं वो सारे शिव से ही हो रहे हैं। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है, अर्थात सारे विकल्प जितने भी हैं उनकी पुष्टि होती है। तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों से ही देवताओं का भी पोषण होता है। अर्थात सभी का पोषण भी इन्हीं से होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धनम है। तो आज महामृत्युंजय मंत्र की द्वितीय चरण की मैंने व्याख्या कर दी। अब मैं कल तीसरे चौथे चरण की व्याख्या करूंगा और उसके बाद इस महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि कैसे हो। बिना सिद्धि के तो ये काम करेगा नहीं, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो कृपया आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और धर्म और परमात्मा को संकुचित रूप में न लें कि परमात्मा एक ही है तो धर्म भी एक ही है और सारी मनुष्य जाति जीव जंतु उसी के हैं। तो कृपया इसको अपने ढंग से न सोच के जो सच है उसके हिसाब से सोचें। परमात्मा का धर्म परमात्मा ने बना रखा है, हम नहीं बना सकते। परमात्मा के नियम परमात्मा ने बना रखे हैं, हम नहीं बना सकते। इसलिए जो कुछ कहा गया है वो सारे परमात्मा के ही रूप में कहा गया है। चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ में, दुनिया किसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया हो, चाहे वो वेदों में लिखा गया हो, चाहे गीता में लिखा गया हो, चाहे पुराणों में लिखा गया हो, चाहे बाइबल में लिखा गया हो, चाहे कुरान में लिखा गया हो या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में लिखा गया हो, सारों में एक ही परमात्मा का उल्लेख किया गया है। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उनके नाम अलग अलग कर लिए। कहीं उस परमात्मा को बाइबल में यहोवा कहा जाता है, कुरान में अल्लाह बोला जाता है, हम शिव कहते हैं
और अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसके नाम है, कहीं ओशो कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। एक ही परमात्मा के विभिन्न नाम होने से वो अलग अलग नहीं हो जाता, वो रहता एक ही है। सारे नाम पवित्र हैं क्योंकि वो एक ही परमात्मा की ओर इशारा करते हैं। तो कृपया लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसको जितना भी आप आगे समाज में फैलाएंगे, आपका धर्म फैलेगा, मंत्र फलीभूत होगा, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।